आधा ज्ञान खतरनाक होता है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? ऐसे यूट्यूबर्स जो आपसे चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, लेकिन खुद आपको ऐसे ब्रोकर सजेस्ट करेंगे जो आपसे 5 गुना ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। जी हाँ, 5 गुना ज़्यादा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुमन त्रिपाठी, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर। और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि आप इंडिया में रहकर कैसे फॉरेक्स को 100% लीगली ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं ज्यादातर वो फॉरेक्स पेयर्स में ना ट्रेड करके गोल्ड और क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। और फॉरेक्स को लेकर के आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है इंडिया में, हमें इसको पहले जानना पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं कि फॉरेक्स को हम लीगली कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। आरबीआई की एक यूनिट है एफआईयू और उसका एक एक्ट है फेमा। ये दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं इंडिया के पूरे फॉरेक्स मार्केट को। फेमा का जो एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो किसी अनऑथराइज्ड या अनरेगुलेटेड ब्रोकर के थ्रू हुआ हो। जिन जिन ब्रोकर्स को आरबीआई ने रेगुलेट करके रखा हुआ है या ऑथराइजेशन देके रखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मतलब आईएनआर को आप दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो यूरो हुआ, चाहे यूएसडी हो गया, चाहे जैपनीज येन हो गया, कुछ भी हो गया, आप सिर्फ उन रेगुलेटेड ब्रोकर्स के थ्रू ही उस आईएनआर को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये क्या करता है कि ये मॉनिटर करता है जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होते हैं या फिर टेररिस्ट फंडिंग के लिए होते हैं, उन सब को एफआईयू मॉनिटर करता है। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट जारी किया है जिसमें काफी सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि एक्सनेस, एक्सएम, ऑक्टाएफएक्स। ये सारे ब्रोकर्स बैंड लिस्ट नहीं, ध्यान से समझिएगा इसको, ये सारे ब्रोकर सिर्फ अलर्ट लिस्ट पे हैं, बैंड लिस्ट पे नहीं। जैसे इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, उस तरीके से आरबीआई ने इन्हें बैन नहीं किया, सिर्फ एक अलर्ट लिस्ट जारी किया है। और ये अलर्ट लिस्ट इसलिए जारी हुआ है क्योंकि आरबीआई कहती है कि ये जो सारे ब्रोकर्स हैं ये हमसे रेगुलेट नहीं होते हैं, तो अगर आप इनमें कोई भी ट्रेड करते हैं और आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होगा और ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सब चीजें क्लैरिफाई करने के लिए आरबीआई ने ये अलर्ट लिस्ट जारी कर दिया है। और आरबीआई को ये करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि काफी ट्रेडर्स का ये कंप्लेंट था कि काफी सारे जो ब्रोकर्स हैं वो हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, हमारा पैसा ले तो लेते हैं लेकिन उस पैसे को वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते। अगर क्रेडिट हो जाता है और हम ट्रेड भी करते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बना करके वो विड्रॉल लेने से हमें मना कर देते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए आरबीआई ने अलर्ट लिस्ट जारी किया था, जिसमें एक्सनेस, एक्सएम जैसे काफी सारे ब्रोकर्स हैं। तो फेमा और एफआईयू मिल करके ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो। इलीगल ट्रांजैक्शन का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। आईएनआर जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में किसी ऐसे तरीके से नहीं जाना चाहिए जो कि अनऑथराइज्ड चैनल हो या फिर जो भी ब्रोकर्स रेगुलेटेड ना हो उनके थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो बात सिर्फ यहां फंसती है कि अगर आप किसी भी तरीके का ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें इंडियन नेशनल रुपी या इंडियन का रुपी जो है वो आउटसाइड रेमिट हो रहा है, लेकिन वो कोई भी रेगुलेटेड ब्रोकर नहीं है, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और लिया ही जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या लूप होल का यूज करके जो फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं, जो ट्रस्टेड ब्रोकर्स होते हैं, अगर आपको भी जानना है कि ब्रोकर्स ट्रस्टेड है या नहीं, तो मैं काफी टाइम से सारे वीडियोस में बताते आ रहा हूं, आप विकीएफएक्स पे जा करके चेक कर सकते हैं कौन सा ब्रोकर कितना रेगुलेटेड है, उसके पास कौन कौन से लाइसेंसेस हैं। ये जो फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं जैसे एक्सएम या एक्सनेस हो गया, और मैं इन्हीं दोनों का नाम क्यों लेता हूं, क्योंकि मैं इन दोनों को यूज कर चुका हूं और मुझे इन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट है। एक्सनेस ने तो फिलहाल काफी सारे अकाउंट्स को बंद कर दिया और अभी नए अकाउंट्स भी नहीं ले रहा है, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो एक्सएम का है, क्योंकि मैं यूज करता हूं तो मेरे लिए ट्रस्ट वर्दी है। आपको जो यूज करना आप यूज कर सकते हैं, बट मैं एक्सएम यूज करता हूं। और अगर आपको एक्सएम पे अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरे लिंक से एक्सएम पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे। तो ये सोच सारे फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं, चाहे एक्सएम या एक्सनेस हो गए, ये कैसे काम करते हैं इंडिया में, इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। ये छोटे छोटे बिजनेसेस से टाई अप करते हैं और आपने ये नोटिस किया होगा जब भी आप इनमें पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो हमेशा एक इंडियन नाम आता है या इंडियन बिजनेस का नाम आता है जिस पे आप पेमेंट करते हैं, क्योंकि यूपीआई सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए बना है, यूपीआई से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो जब भी कोई इंडियन ट्रेडर इनमें से किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट करता है तो ये एक्सएम या एक्सनेस को नोटिफाई करते हैं कि हाँ हमारे पास पैसा आ चुका है। तो फिर एक्सएम क्या करता है, इनके जो ब्रोकर, जो इनका जो ब्रोकर है, चाहे एक्सएम हो गया एक्सनेस, इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। अब मान लीजिए इसने 5,000 रुपये डिपॉजिट किया एक्सएम के अंदर, एक्सएम के अंदर जो डिपॉजिट किया वो एक्सएम में डायरेक्ट ना जाकर के इन बिजनेसेस के पास जाता है, तो इन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया कि हाँ हमारे पास पैसा आ चुका है। तो एक्सएम क्या करेगा, इसका जो एक्सएम अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देगा, फिर आदमी आराम से इसमें ट्रेड कर सकता है, जो ट्रेडर है इसमें आराम से ट्रेड कर सकता है। तो इस लूप होल का यूज करके ये जो फॉरेन ब्रोकर्स क्या करते हैं, इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में ही घूम फिर के रह जाता है। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, आपको समझना पड़ेगा। इंडिया में फॉरेक्स को लेकर के सिर्फ एक रूल है कि इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, बाकी सब चीज लीगल है। अगर आपको गोल्ड और क्रिप्टो ही ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज जैसी वेबसाइट्स को ना यूज करके आप एक्सएम या एक्सनेस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर एक बिटकॉइन आप डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं तो आपको लगभग 85-100 रुपया ट्रेडिंग फीस देना पड़ता है एक बिटकॉइन का। वही सेम चीज एक्सनेस एक्सएम में सिर्फ 2,000 है, ये डिफरेंस लगभग 4-5 गुने का हो जाता है।
तो जो लोग चिल्ला चिल्ला के आपका डर का फायदा उठा करके आपको डेल्टा एक्सचेंज पे लेकर के आ रहा है कि आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, आप एक्सएम एक्सनेस पे भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, क्योंकि आप कोई लीगल काम नहीं कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से एक्सनेस और एक्सएम पे ट्रेड कर रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं जो इन पे ट्रेड करते हैं, उन पे आज तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ और आगे भी कभी कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई लीगल काम कर ही नहीं रहे हैं, तो लीगल एक्शन किस पे होगा? बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि आप किस पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्सएम। आप किसी भी ब्रोकर के साथ जा सकते हैं अपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक्सएम पे ही ट्रेड करिए, लेकिन ये मैं खुद इस पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, बस इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सएम पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप कोड यूज़ कर सकते हैं ANSHT, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इससे होगा क्या कि इससे जो आपका अकाउंट है मेरे अंदर मैप हो जाएगा